guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sarah and in today's video we are discuss difference between little versus few. And I am sure आपको इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लिटिल वर्सेस फ्यू का डिफरेंस नहीं बताऊंगी. इस वीडियो में मैं आपको अ लिटिल, अ फ्यू एंड द लिटिल, द फ्यू का भी डिफरेंस बताऊंगी. आपको लगता होगा कि ये सेम ही होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इनका बहुत बड़ा डिफरेंस है. जैसे आप आ फ्यू बोलते हैं तो इसका कुछ और ही मतलब है, और अगर आप आ को हटा के सिर्फ फ्यू बोलते हैं तो इसका भी कुछ और ही मतलब है. गाइज, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, एक भी सेकंड मिस नहीं करना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा. आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले हम समझते हैं लिटिल और फ्यू का मतलब क्या है, इसे हम कब यूज करते हैं. तो लिटिल और फ्यू दोनों का ही मतलब होता है कम, यानी कि कोई चीज पर्याप्त न होना. जैसे अगर मैं आपसे ये एग्जाम्पल देकर पूछूं, डू यू हैव एनी मनी, तो आप क्या बोलेंगे? यस, आई हैव अ लिटिल मनी. मतलब कि क्या आपके पास पैसे हैं? आप बोलेंगे मेरे पास थोड़े पैसे हैं. दैट मीन्स कि ज्यादा नहीं है पैसे, थोड़े पैसे हैं. ठीक है, तो इस सेंस में हम लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं. अब बात आती है कहाँ लिटिल का यूज करें और कहाँ फ्यू का यूज करें. तो दोनों का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, आप एक बार में सीख जाएंगे. तो लिटिल को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ. किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ. अब बात आती है अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है. अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं. जिसे हम गिन नहीं सकते इन द सेंस जैसे शुगर, सॉल्ट, सीमेंट, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं. आप इनकी क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, बट आप इन्हें गिन नहीं सकते हैं. जैसे आप कहते हैं ना 1 kg ऑफ शुगर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते 1 शुगर, 2 शुगर, 10 शुगर. नो, नेवर. अब देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन में. फर्स्ट इज सॉल्ट, शुगर एंड मिल्क, वाटर, इवन टाइम एंड मनी ऑल्सो. ओके, टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है. आप ये बोल सकते हैं 1 आवर, 2 आवर, बट आप इसे काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं. जैसे आप ये नहीं बोल सकते आई हैव 1 टाइम, आई हैव 2 टाइम, आई हैव 3 टाइम, आई हैव 10 टाइम. नो, आप बोल सकते हैं यू हैव 3 आवर्स, यू हैव 4 आवर्स, यू हैव 10 आवर्स. इस तरीके से आप बोल सकते हैं. इसी तरीके से है मनी. अब आप ये कहेंगे ये बहुत कंफ्यूजन है कि मनी कैसे अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, क्योंकि मनी तो हम गिन सकते हैं. आप नोट्स गिन सकते हैं, कॉइन्स गिन सकते हैं, लेकिन आप मनी नहीं गिन सकते हैं. आप बोलते हैं आई हैव 1 कॉइन, आई हैव 2 कॉइन. हम ये नहीं बोलते हैं आई हैव 1 मनी, आई हैव 2 मनी. हम ये बोलते हैं आई हैव 1000 रुपीज, आई हैव 3000 रुपीज, आई हैव 5000 रुपीज. हम ऐसे बोल सकते हैं. तो आप नोट्स, कॉइन्स, रुपीज ये गिन सकते हैं, बट आप मनी नहीं गिन सकते हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझें कि जो वर्ड के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या भी और भी नंबर नहीं लगा हो वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. लेकिन अगर किसी वर्ड के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा है तो वहां हम काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे और वहां क्या होगा? फ्यू. ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं फ्यू का यूज कहाँ करें. तो फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, या फिर आप ये कहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि हम फ्यू का यूज एक चीज के लिए नहीं करते हैं. तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ फ्यू का यूज करेंगे. ओके, जैसे कि पेन्स, बुक्स, आवर्स, people, glasses. तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें आप गिन सकते हैं. ठीक है, आप कह सकते हैं 2 pens, 2 books, 4 hours,
20 पीपल्स, 11 ग्लासेस। तो इस तरीके से आप इनका यूज करेंगे। मतलब कि जिन वर्ड के आगे आप नंबर्स ऐड कर सके वो काउंटेबल नाउन है, और जिन वर्ड के आगे आप नंबर ना ऐड कर सके वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो यही डिफरेंस है। जिन्हें आप नहीं गिन सकते वहाँ पर हम लिटिल का यूज करेंगे, और जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिनके आगे नंबर्स हों, वहाँ पर हम फ्यू का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं लिटिल वर्सेस फ्यू। तो उसके बाद हम सीखेंगे लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क है, और फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क है। इसके साथ हम द लिटिल और अ फ्यू का भी समझेंगे। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है। द फर्स्ट वन इज आई नीड अ लिटिल मनी, मतलब मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। तो मनी को भी हम 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं बोलते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल है। और इसके साथ मैंने लिटिल का यूज़ किया, अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया। I have got a little water, या फिर आप कह सकते हैं I have a little water। तो water के आगे 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, और इसके साथ मैंने लिटिल का यूज़ किया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और हम वाटर के आगे 1, 2, 3, 4 नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है डू यू हैव अ लिटिल फूड। फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर लिटिल का यूज़ किया क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब दूसरा एग्जाम्पल है इज देयर अ लिटिल शुगर, मतलब कि क्या थोड़ा चीनी है। तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अ लिटिल आया। इज देयर अ लिटिल शुगर, क्या थोड़ा चीनी है, तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अ लिटिल आया। और अ लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये सेंटेंस है, फर्स्ट है आई हैव गॉट अ फ्यू नोट्स। तो हम नोट्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फ्यू का यूज़ किए हैं। 1 नोट्स, 2 नोट्स, 3 नोट्स, 4 नोट्स, तो हम यहाँ पर फ्यू का यूज़ करें। और ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव अ फ्यू आवर्स, दैट मीन्स कि मेरे पास कुछ घंटे हैं। तो ये आवर क्या है, काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ करें। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव गॉट अ फ्यू एप्पल, मतलब कि मेरे पास कुछ सेब हैं। तो एप्पल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, हम बोल सकते हैं 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर फ्यू का यूज़ किया, अ फ्यू। आई हैव गॉट अ फ्यू एप्पल्स, मेरे पास कुछ सेब हैं। एंड नेक्स्ट वन इज देयर आर अ फ्यू स्पून्स ऑफ शुगर। अब इधर आपको ध्यान देना है कि जब शुगर को हम स्पून में डाल देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो हम स्पून्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसके साथ फ्यू आएगा, देयर आर अ फ्यू स्पून्स ऑफ शुगर। अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे प्लूरल है और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा फ्यू और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल। लिटिल और फ्यू, ये दोनों की कंफ्यूजन तो दूर हो गई, लेकिन अभी एक कंफ्यूजन बची है कि जो ये लिटिल और फ्यू के आगे अ लगा है ये हम हटा देंगे तो क्या मतलब यहाँ पर है आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, मतलब कि आपके पास थोड़े पैसे हैं, काम चल सकता है। लेकिन अगर आप आ को हटा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ना के बराबर, मतलब कि आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अब मैं एग्जाम्पल्स लिख दी हूँ, तो मैं अभी और आगे बताऊंगी, बट इतना पहले मैं आपको बता दूं। तो अब समझते हैं लिटिल और अ लिटिल एंड फ्यू
a few में क्या फर्क आता है, ठीक है। तो जब हम a little बोलते हैं तो इसका मतलब आता है some but not much, मतलब थोड़ा है ज़्यादा भी नहीं है, मतलब कि थोड़ा है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल्स इज शी हैज़ अ लिटिल मनी, मतलब कि उसके पास थोड़े पैसे हैं, मतलब कि थोड़े पैसे हैं, कम नहीं है और न ज़्यादा है। शी इज़ नॉट पुअर, मतलब कि वो गरीब नहीं है। शी इज़ नॉट पुअर, थोड़े हैं पैसे, सरवाइव करने के लायक हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है ही स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, मतलब वह थोड़ी इंग्लिश बोल सकता है। वहाँ पर हमने अ लिटिल की बात की थी, लेकिन यहाँ पर लिटिल की बात हो रही है, मतलब कि नियरली नथिंग। दैट मीन्स कि इतना कम कि जिससे काम भी ना चल सके। आप ऐसे समझ लीजिए कि अ फ्यू मतलब थोड़ा है और वेरी फ्यू या फिर फ्यू मतलब सिर्फ बहुत ही कम है, और अ लिटिल मतलब कि थोड़ा है और लिटिल या फिर वेरी लिटिल का मतलब है कि बहुत ही कम है। अब हम जहाँ पर अ का यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पर हम वेरी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल, ठीक है। तो अगर हम लिटिल बोले या वेरी लिटिल बोले तो दोनों का मतलब ही सेम है। वेरी लिटिल मतलब कि बहुत ही कम। उसी तरीके से है फ्यू बोले या फिर वेरी फ्यू बोले, दोनों का मतलब सेम ही है और दोनों का मतलब भी है बहुत ही कम। अंडरस्टैंड? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हैज़ वेरी लिटिल मनी, मतलब कि उसके पास पैसे बहुत ही कम है। दैट मीन्स शी इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज स्पीक लिटिल इंग्लिश, मतलब कि वह कुछ इंग्लिश बोल पाता है। तरीके से फ्यू का भी आ जाता है। सम बट नॉट मेनी, मतलब हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब कि हैं, थोड़ा है। एग्जाम्पल्स, देयर वर अ फ्यू पीपल एट बर्थडे पार्टी, मतलब कि बर्थडे पार्टी में कम लोग थे पर थे, इतना भी नहीं है कि बहुत कम थे। अब दूसरा एग्जाम्पल है शी स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, मतलब कि वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल लेती है, ज़्यादा तो नहीं बोल पाती बट बोलती है, वो कुछ वर्ड्स बोल पाती है। अब आ जाते हैं हम फ्यू की तरफ। इसी तरीके से अगर हम फ्यू की बात करें तो इसका मतलब होता है नियरली नो, बहुत ही कम है कि जिससे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अब है देयर वॉज फ्यू पीपल एट द बर्थडे पार्टी, मतलब कि जहाँ पार्टी हो रही थी वो जगह ज़्यादातर खाली थी। इट वॉज नियरली एम्प्टी, वो बहुत ज़्यादातर खाली थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, मतलब कि मैं इंग्लिश की बहुत ही कम वर्ड्स बोल पाता हूँ, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, बहुत ही। अब हम आ जाते हैं द लिटिल और द फ्यू की तरफ। द लिटिल का मतलब होता है कम है पर जितना भी है। उसी तरीके से द फ्यू का मतलब होता है कम है पर जो भी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक, दैट मीन्स कि मेरे पास जितना भी खाना है वो तुम ले सकते हो। द लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है द फ्यू का। तो द फ्यू बुक्स ही हैज़ यू कैन बोरो, मतलब कि उसके पास जितनी भी किताबें हैं वो तुम उधार ले सकते हो, जो थोड़ी बहुत किताबें जैसे पढ़ने के लिए ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नई वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर फटाफट देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।